नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राधा जी के महिमा की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक संत बरसाने में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी जी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई। आज सुबह उठकर रोज के तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपने राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। संत जी यही सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और फिर राधा रानी जी के दर्शन किया। उसके बाद मार्केट में जाकर सुंदर सा लहंगा चुनरी लिया और अपनी कुटिया में आकर के उसमें टाका लगाया और सुंदर सा उस लहंगा चुनरी में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोच करके आज वह संत लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चल दिए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों से बनाई हुई लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूबसूरत लगेगी। यही बात सोचते सोचते संत सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तब बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, यह लहंगा चुनरी कैसा बनाया है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो यह मुझे दे दो ना। तो संत बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, या तो मैं अपने हाथों से सजाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो ना। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा या नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो यह लड़की लेकर भाग गई। संत ने सोचा, मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और बोले, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तब बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर पहना देना। आज चलो राधा रानी जी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन के लिए चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन अभी भी खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यह सोच रहे हैं कि मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी।
शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थीं। ऐसा सोचकर बड़े दुखी हो रहे थे। तब तक मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर ऊंचा करके देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहने लगे, लाडो आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा चुनरी लेकर भाग गईं। ऐसा क्यों? राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए मैं खुद से आकर आपके हाथ से लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। हे राधा रानी, अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो।